हेलो डियर्स। हम स्टडी कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और आज का हमारा टॉपिक है इलास्टिक मटेरियल। इलास्टिक मटेरियल क्या होता है? सपोज कीजिए कि कोई मटेरियल है, ठीक है, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, पी हमारा फोर्स है। तो जब इस पे फोर्स लगाते हैं हम, तो इसमें कुछ डिफॉर्मेशन अगर हो रहा है हमारा, ठीक है, इस पे हम फोर्स लगाते हैं तो डिफॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन जब हम फोर्स को रिमूव कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं, फोर्स को यानी कि पी इक्वल्स टू जीरो हो जा रहा है, तो इसमें डिफॉर्मेशन क्या है? जीरो हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि ये पुनः अपने जो साइज और शेप है वह पुनः उसे गेन कर ले रहा है। ठीक है, वापस उसे गेन कर ले रहा है। तो ये हमारा कहलाएगा इलास्टिक मटेरियल। इसे हम क्या कहते हैं? इलास्टिक मटेरियल। कि जब उस पे हम फोर्स हटा देते हैं तो वह पुनः अपने साइज में वापस आ जाता है। ठीक है, तो इलास्टिक मटेरियल हमारा होगा द मटेरियल विच कंप्लीटली रिगेन आवर शेप एंड साइज। द मटेरियल which completely regain our shape and size after removing the external force. After removing the external force, तो इसे हम कहते हैं इलास्टिक मटेरियल। वह मटेरियल जो अपने शेप और साइज को, ठीक है, अपने आकार को या फिर अपनी स्थिति को पुनः दोबारा यानी कि गेन कर लेता है, दोबारा उस साइज या सेज में आ जाता है जब उससे एक्सटर्नल फोर्स, उस पर अगर कोई फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स को हम अगर हटा देते हैं तो, ठीक है। जैसे एक हमारा बार है, ठीक है, ये हमारा बार है, इस पे हम फोर्स लगाते हैं, ये बार है, इस पे हम फोर्स लगाते हैं, इसमें पुल फोर्स हम लगा रहे हैं, ठीक है, दोनों ओर से फोर्स लगा रहे हैं, तो इसमें डिफॉर्मेशन होगा अगर, ठीक है, डिफॉर्मेशन। इसमें इलास्टिक मटेरियल को बताने के लिए इसमें हमें क्या करना होगा? डिफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। इस बार का लेंथ एल है, सो यहाँ तक हमारा लेंथ एल है, तो इसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है। ये हमने फोर्स लगाया दोनों ओर से, ठीक है, तो ये डिफॉर्मेशन हो रहा है डेल एल, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? डिफॉर्मेशन डेल एल हो रहा है। तो जब इसमें हम फोर्स हटा देंगे तो डेल एल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। व्हेन फोर्स पी अप्लाई ऑन बॉडी देन डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस ऑन बॉडी इज डेल एल। when p force apply on body then deformation takes place on body is del l। जब इस पे p फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें डिफॉर्मेशन क्या हो रहा है? डेल एल हो रहा है, ठीक है। when remove the force on body, और जब इस बॉडी से फोर्स को हम रिमूव कर देते हैं, when remove the force on body, तो इसमें डिफॉर्मेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, यानी कि ये पूरा पुनः अपने शेप में वापस आ जाएगा, पुनः अपने शेप और साइज में वापस आ जाएगा। देन डिफॉर्मेशन विल बी जीरो एंड दैट टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन, और इस केस में हमारा डिफॉर्मेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। एंड दैट टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन, इस टाइप के डिफॉर्मेशन हमको हम क्या कहते हैं? इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इस टाइप के डिफॉर्मेशन को हम कहते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन। और जो ये मटेरियल हमारा है, ये हमारा कहलाता है इलास्टिक मटेरियल। जब हमारा फोर्स इक्वल्स टू पी है, ठीक है, जब हमारा फोर्स इक्वल्स टू पी है तो डिफॉर्मेशन क्या है? डेल एल, ठीक है। लेकिन जब हम फोर्स पी इक्वल्स टू जीरो कर देंगे, व्हेन पी इक्वल्स टू जीरो, तो डेल एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? जीरो। ये हमारा होता है इलास्टिक मटेरियल का केस, और इसे हम कहते हैं इलास्टिक मटेरियल। अब हम इसमें थोड़ा देखते हैं कि लीनियर इलास्टिक मटेरियल क्या है, ठीक है। तो लीनियर इलास्टिक मटेरियल क्या होता है कि मटेरियल वह तो इलास्टिक होता ही है, ठीक है, लेकिन किस केस में? वह हुक्स लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। वह जो
हुक्स लॉ को फॉलो करता है, उसे हम कहते हैं लीनियर इलास्टिक मटेरियल, मटेरियल विच फॉलो हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या है, हमने बता चुका है कि हुक्स लॉ इक्वल्स टू होता है, यानी कि स्ट्रेस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, विद इन इलास्टिक लिमिट जो है स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन, सिग्मा प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, जहाँ पे सिग्मा है स्ट्रेस और एप्सिलॉन है स्ट्रेन। तो इसका जो अगर हम कर्व बनाएंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इसका हम बनाएंगे, तो ये हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, और इसमें जो इसका जो डायग्राम है वह लीनियर होगा। तो इस टाइप का मटेरियल कहलाएगा लीनियर इलास्टिक मटेरियल, ठीक है। सो ये था हमारा इलास्टिक मटेरियल, ठीक है। आज का टॉपिक जो हमारा है इलास्टिक मटेरियल। सो इस टॉपिक में इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग।